कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स, और चैप्टर हम कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे कुछ, जो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो सारे क्वेश्चंस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे आप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर क्रमचय और संचय यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसी चैप्टर को हम करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज अब कवर करेंगे हम। एक्सरसाइज है आपकी 7.3। तो 7.3 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए स्टार्टिंग से हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि एक भी अंक को दोहराया नहीं गया। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो आपको आता है। यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है, यानी पुनरावृत्ति नहीं है, रेपिटेशंस नहीं किया गए हैं। तो अगर रेपिटेशन नहीं किए गए होंगे तो उस केस में आप कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि कितने अंकीय संख्याएं बन रही हैं। तो यहाँ पे 3 अंकीय संख्या बनानी है हमें। कितने अंकीय? 3 अंकीय संख्या बनानी है। तो ये मान लीजिए 3 अंकीय संख्या है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो 3 अंकीय संख्या है, इस तरह से हम बनाते हैं। अब इकाई की प्लेस पे 1 से 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है, दहाई की प्लेस पे 1 से 9 तक कोई संख्या आ सकती है, और सैकड़ा की प्लेस पे भी कोई संख्या आ सकती है। लेकिन रेपिटेशन नहीं होगा, दोहराया नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख सकता हूँ 932, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकता हूँ 139। लेकिन अगर मैं लिखूं 112, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, एक बार ये आप सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये तो पता लग गया कि संख्या 3 अंकों की बनने वाली है। मतलब 1 से 9 तक अरेंज कहाँ पे हो पाएंगे? यहाँ हो पाएंगे, इस प्लेस पे और इस प्लेस पे। तो नॉर्मली अगर हम निकाल के देखें तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास है 9 अंक। ठीक है, 1 से 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे 8 होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी एक आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 9 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 नहीं, 1 से 8 तक ही लिख सकते हैं। अगर 9 लिखेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा। तो दहाई के प्लेस पे हम 8 हमारे पास हैं, 8 अंकों में से कोई भी लिख सकते हैं, और सैकड़े के प्लेस पे 7 अंकों में से कोई भी लिख सकते हैं, है ना? तो इस तरह से बनेंगे। अब अगर हमें पता करना है कि कितने अंक हम बना सकते हैं, कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, यही होना चाहिए मेथड। अब इसको हम परम्यूटेशन के तरीके से कैसे करेंगे, देखिए। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कुल अंक कितने हैं। कुल अंक हमें पता है, 1 से 9 तक काउंट कर लीजिए। तो कुल अंक यहाँ पे आपके 9 होने वाले हैं, 9 होने वाले हैं। तो n इक्वल टू 9 आप लिख सकते हैं। फिर कितने अंकीय संख्या बनानी है? 3 अंकीय संख्या बनानी है, या फिर कितनी जगह उनको आपको अरेंज करना है, कितने प्लेसेस में? तो 3 प्लेसेस में, इसलिए r हो गया 3। अब आप NPR निकालेंगे। क्या निकालेंगे? NPR निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल बाय
n माइनस आर फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल यहाँ पे कितना है, 9 का फैक्टोरियल, ठीक है, 9 का फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ध्यान से देखना, ये चीज सॉल्व करके यही बन जाएगी, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और इसका फैक्टोरियल बटे 9। 9 में से 3 अगर हम माइनस करेंगे तो डायरेक्ट मैं 6 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 9 माइनस 3 6 होता है, और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दिया। तो देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ने 72 इंटू 7 करेंगे और ये आ जाएगा 504। तो 504 तीन अंकीय संख्या बन सकती हैं अगर एक भी अंक को दोहराया ना जाए तो। अब यहीं पे सोचो, अगर ये सेंटेंस नहीं होता, एंड में अगर ये नहीं लिखते कि दोहराया नहीं गया है, इसका मतलब आप रिपीट भी कर सकते हो, तो आप क्या करते, सिंपल था, तो आप सभी को मल्टीप्लाई कर देते, 9 फैक्टोरियल हो जाता, फिर वो है ना, कितना हो जाता, 9 फैक्टोरियल हो जाता, और जो 9 फैक्टोरियल आता वही आंसर हो जाता। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन अगर घुमा के भी दे दिया गया तो भी आप उसको सॉल्व कर पाए। इसको नोट डाउन कर लो आप। तो स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं। तो इस बारी आपको अंक नहीं दिए गए, है ना, तो बस आपसे पूछा गया है कि किसी भी अंक को दोहराना नहीं है और आपको बतानी है कि 4 अंकीय संख्याएं कितनी हो जाती हैं। तो देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज है ये, कि कोई भी संख्या बना लो आप, कोई भी संख्या बना लो, उसमें जो अंक यूज होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही सब अंक यूज होंगे। कोई भी संख्या लिखेंगे तो उस संख्या में 0 से लेके 9 तक के अंक मिलेंगे। 10 देख लीजिए 1 और 0, ठीक है। 100 देख लीजिए 1 0 0, ठीक है। 10,000 देख लीजिए 1,113, 5,913, सब में क्या है 5 9 1 3, क्या है 0 से लेके 9 तक की संख्याएं अंक मौजूद होंगे। ये चीज आपको पता लग गया। अब इसको आप अप्रोच कैसे करेंगे, पिछले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरह का बन गया है ये क्वेश्चन। अब इसको आप सॉल्व करके देखें कौन आंसर निकाल पाता है, जल्दी सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 0 से 9 तक कुल अंक, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 0 से 9 तक जो भी अंक हैं आपके पास, उनसे सभी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, और 0 से 9 तक कुल अंक 10 होंगे। ये गलती मत कर देना कि 0 से 9 तक आप कुल अंक 9 लिखें, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 9 है, ऐसा नहीं, क्योंकि 10 अंक होते हैं, 1 से 9 तक होते हैं 9 अंक। अब काउंटिंग करेंगे 1 से 9 तक तो 9 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड है। कई बारी बच्चे वो चीज छोड़ देते हैं। काउंट करके देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक हैं, तो कुल अंक हम 10 लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम
फिर से प्लेसेस डिसाइड करते हैं। ठीक है, प्लेसेस यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, हमें बनानी है 4 अंकीय संख्याएं। ठीक है, 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। इकाई होगी दहाई, सैकड़ा, हजार, हो गया। लेकिन सोचिए, अगर मैं 1000वें स्थान पे 0 लगाऊंगा तो क्या होगा? भाई 0 है वो कहीं भी आ सकता है, क्योंकि अगर 4 अंकीय संख्या बनानी है 0 से लेके 9 तक, तो हर अंक हर कहीं आ सकता है। तो 0 1000वें प्लेस पे भी आ सकती है। तो उस केस में ये कितने अंकीय संख्या रह जाएगी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 0 1 3 5, तो अब बताइए ये 3 अंकीय संख्या है या 4 अंकीय संख्या है? हमने 4 अंक यूज किए हैं 0 से 9 तक, लेकिन ये तो 3 अंकीय संख्या है। एक्सट्रीम लेफ्ट में जब 0 होता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस केस में ये 3 अंकीय संख्या हो जाती है। अब इस तरह से सोचो कितनी संख्याएं बन सकते हैं? 0 3 4 9, ठीक है, 0 5 6 7, ऐसी बहुत सारी संख्याएं बनेंगी। ये तो 3 अंकीय होंगी, लेकिन यहाँ पे अंक तो हम 4 यूज कर रहे हैं, 0 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, वो बात अलग है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सारी संख्याएं निकाल देंगे। ठीक है, जितनी भी संख्याएं यहाँ पे आएंगी वो निकाल देंगे, और उसमें से जिन जिन संख्याओं में हमारे पास 0 1000वें प्लेस पे आ रहा है उनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये चीज देखिए अभी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 1000 वाले स्थान पर 0 नहीं रख सकते। अभी मैंने बताया आपको 1000 वाले स्थान पे 0 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम 1000 वाले स्थान पे 0 रखेंगे तो वो 4 अंकीय संख्या रहेगी ही नहीं, तो फायदा ही कुछ नहीं है। तो अब देखिए, अगर हम देखते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने अंक हम लगा सकते हैं, कितने अंक हम लिख सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे 9 अंक लिख सकते हैं हम, है? अगर टोटल हम काउंट करें तो। ठीक है, यहाँ पे हम 9 अंक लिख सकते हैं, और यहाँ भी हम 9 अंक लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी 0 आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे 8 अंक आ सकते हैं और यहाँ पे 7 अंक आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा वो आपको पता लगेगा। ठीक है, 9 इंटू 8 इंटू 7, ये तो हो गया जनरल तरीका। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो परम्यूटेशन से करते हैं, इसको परम्यूटेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे n कितना होने वाला है। n तो कुल अंक कितने हैं, 10 हैं, तो n 10 हो जाएगा। r कितना होगा, कितने अंकीय संख्या है, 4 अंकीय संख्या है, तो r 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर सकते हैं 10 p4। तो ये हमारी क्या आ गई, ये संख्याएं आ गई जिसमें 0 1000वें स्थान पे भी है। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ 4 अंकीय संख्या निकालनी है। तो 0 अगर 1000वें स्थान पे हो गया तो 3 अंकीय संख्या बनती है, या फिर 0 1000वें स्थान पे नहीं हो सकता, इसलिए हम इसमें से माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे, जहां पे हमारे पास 0 1000वें स्थान पर होगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 9p3। ठीक है, 9p3 क्यों किया, ये चीज ध्यान दीजिए आप। 9p3 हमने इसलिए किया क्योंकि 1000वें स्थान पे 0 ऑलरेडी आ गई। अब हमारे पास प्लेसेस कितने बच गए, 3 बच गए, इसलिए r यहाँ पे कितना हो गया, r हो गया 3। r कितना हो गया, 3 हो गया। n कितना है, n तो 10 था, अब 9 कैसे हो गया, क्योंकि भाई 0 तो यहाँ पे आ गई, 0 तो इसमें से हट गई है, ये है ना, ये तो हट गई है क्योंकि ये 1000वें स्थान पे हमने ऑलरेडी लिख दी। अब इकाई, दहाई और सैकड़े वाले स्थान पे इन 9 अंकों में से कोई अंक आएंगे, तो इसीलिए 9p3 हमने किया है यहाँ पे, और n यहाँ पे 9 हुआ है।
ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आपसे क्या पूछा गया था, किसी भी अंक को बिना दोहराए कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं। तो आप यहाँ पे नॉर्मली लिखेंगे कि 4 अंकीय संख्याएं, 4 अंकीय संख्याएं। 4 अंकीय संख्याएं कितना लिखा था, 10p4 माइनस 9p3। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यही चीज आ जाएगी आपकी। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 3 और इसका फैक्टोरियल। ये तो सॉल्व करना बहुत ही इजी है आपके लिए। कैसे सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल आ गया माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। तो देखिए 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हम दोनों जगह काट सकते हैं। उसके बाद जो कॉमन आता है उसको आप कॉमन निकाल लेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्या क्या कॉमन आता है, 9 गुना 8 गुना 7 कॉमन आ जाएगा। तो 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7 और ये आ जाएगा 10 माइनस 1। हमने 9 गुना 8 गुना 7 को कॉमन लिया तो 10 माइनस 1 आ गया। इसको फर्दर अगर हम सोल्व करते हैं तो 9 इंटू 8 इंटू 7 और 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब मुझे बताइए 9 इंटू 8 इंटू 7, यही चीज तो आई है। फिर से वापस चलते हैं हम, देखिए यही चीज आई है ना, 9 इंटू 8 इंटू 7। यही बताया था मैंने स्टार्टिंग में, 9 इंटू 8 इंटू 7। तो तरीका आपका बिल्कुल सही है। आपने 10p4 माइनस 9p3 किया है और इसको आपने सॉल्व किया है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो आप अपने हिसाब से कर ही सकते हैं। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से 63 और 8 में 72, 63 और 72 और इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 63 एंड 72। कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 7 21 और 7 6 42 और 2 44, 6 3 5 4 4 5 3 6। कितना आ गया, 4 5 3 6। ऐसी संख्याएं बन सकती हैं, 4 अंकीय संख्याएं, कुल 4 अंकीय संख्याएं 4 5 3 6 बन सकती हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। शुरू से मैं आपके लिए यहाँ पे रख देता हूँ स्लाइड। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है और इसको आप सॉल्व कीजिए। क्या है, अंक 1 2 3 4 6 7। इस बारी आपको अंक दिए हुए हैं। पहले क्या था, पहले जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में अंक नहीं दिए हुए थे, आपको सीधा बोल दिया था 4 अंकीय संख्याएं कितनी बनेगी बिना दोहराए ये बताइए। यहाँ पे आपको अंक दे दिए गए हैं, इनको प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया ना गया हो। तो कुछ कंडीशंस आपके लिए यहाँ पे दे दी गई हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कोई टफ नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे खुद।
तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, साथ साथ इसको करके देखते हैं। अब आप बताइए मुझे अंक कौन से दिए हुए हैं यहाँ पे। जो अंक गिवन है वो है 1, 2, 3, 4, 6 और 7। तो कुल अंक कितने हो गए ये? कुल अंक अगर आप देखेंगे, इनको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए कुल अंक। ठीक है, अब आपको यहाँ पे चेक करना है क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन दी गई। 3 अंकीय संख्याएं बनानी है हमें, ये चीज भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई 3 अंकीय संख्या आप इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और आपको दी गई है कि जो देखिए यहाँ पे 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ऐसा आपको बोला गया है। अब सोचिए 3 अंकीय सम संख्याएं कैसे बन सकती हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसमें सम संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, जो आपको अंक दिए गए हैं कुल, उसमें सम संख्याएं कौन सी हैं भाई, तभी तो हम सम संख्याएं निकालने वाले हैं। तो सम संख्या कौन सी होने वाली हैं? एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो ये 3 है जो सम संख्याएं हैं। इतना क्लियर हुआ? तो अब आप बोल सकते हैं कि भाई कुल सम संख्याएं कितनी हुई? 3 हुई। कुल सम संख्या कुल सम संख्याएं 3 हो गई। इतना क्लियर है? अब आप क्या करेंगे? 3 अंकीय संख्याएं आप बना देंगे, है ना। 3 अंकीय संख्याएं कैसे बना सकते हैं? देखिए यहाँ पे जो इकाई के प्लेस पे है उसमें कुल कितनी संख्याएं आ सकती हैं, ये आप ध्यान देंगे। मतलब ये 100 के प्लेस पे होंगी। इकाई यहाँ होगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इन प्लेस पे बताइए कि कितने अंक आ सकते हैं। कुल संख्याएं, तो कुल अंक हमारे पास 6 हैं। अब 6 में से यहाँ पे हम 5 अंक लिख सकते हैं कोई भी एक टाइम पे। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है कि यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 4 तो लिख नहीं सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 संख्याएं हैं। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ 3 संख्याएं हमारे पास। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो इकाई के प्लेस पे या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। उसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। अगर उसके अलावा आएगा तो वो सम संख्या रहेगी ही नहीं। ठीक है, जैसे 246 है, ये सम संख्या है। तो यहाँ पे 6 आया है इकाई की प्लेस पे। अगर 6 की जगह 4 आता या 2 आता तो ये सम संख्या रहती। लेकिन अगर मैं लिखूं 245 तो 1 आ गया, क्या अब ये सम संख्या है? नहीं है। इसीलिए यहाँ 2, 4 और 6 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो 2, 4, 6 कितनी है? 3 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम 3 संख्याएं ही लिख सकते हैं। तो ये तो देखिए 3 संख्याएं यहाँ पे कोई भी आ सकती है उन 3 संख्याओं में से। अब दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ पे जब सम संख्याएं आएंगी तो हमारे पास सैकड़े के प्लेस पे 6 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन होंगे, और यहाँ पे 5 ऑप्शन तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे। 4 में से कोई एक संख्या आ सकती है। तो इसी तरह आप इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 अंकीय संख्याएं कितनी आ जाएंगी? देखिए 3 अंकीय संख्याएं निकालिए। अब तो इजी है। पांच इंटू 4 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 20 3 60। तो
60 ऐसी संख्याएं निकाल सकते हैं जो 3 अंकीय सम संख्याएं होंगी। ठीक है, 3 अंकीय सम संख्याएं होंगी। ये सम वर्ड यहाँ पे जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी काफी इजी होने वाला है। यहाँ पे बोला गया है आपसे कि भाई अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा 4 अंकीय संख्याएं, कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, और इनमें से कितनी सम संख्याएं हैं। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। एक बार इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अंक आपको दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो कुल अंक कितने हो गए? कुल अंक हो गए आपके पास 5। ठीक है, यानी कि जो n है, n कितना हो गया? n यहाँ पे 5 हो गया। अब 4 अंकीय संख्याएं बनानी है आपको। कितनी? 4 अंकीय संख्या बनानी है, यानी कि r कितना हो गया आपके पास? r हो गया 4। तो आप क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे NPR कितना? NPR फॉर्मूला लगा देंगे। तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r और इसका फैक्टोरियल। तो n कितना था? 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 और इसका फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 कितना आ गया? 1। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, तो ये 120 आ गया। तो कुल 4 अंकीय संख्याएं, इन 5 अंकों को इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं 120। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, फिर से वही कंडीशन आ जाती है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था कि भाई हमारे पास सम संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए ये इकाई की प्लेस पे है, दहाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो अब अगर हम इकाई की प्लेस पे देखें तो या तो 2 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई सम संख्या हमारे पास नहीं है 2 और 4 के अलावा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 सम संख्याएं हैं। ठीक है, 2 सम संख्याएं हैं, और यहाँ पे भी 2 अंक आ सकते हैं कोई भी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 4 अंक की सम संख्याएं निकालनी है। अब आपको 4 अंक की सम संख्याएं निकालनी है। तो सिंपली आप कर देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 तिये 12, 12 दूनी 24 दूनी 48। तो 48 आ जाएंगी 4 अंकीय सम संख्याएं। तो इनको आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बता दिया भाई 4 अंकीय कितनी संख्याएं बना जा सकती हैं? 120, और इनमें से सम संख्याएं कितनी होंगी? सम संख्याएं होंगी 48, 48 सम संख्याएं होंगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स अभी जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको कुछ क्वेश्चंस पहले से भी आते होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी हम इनके कर चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस किए थे हमने एग्जाम्पल में भी। अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस करने में। इनको घर पे एक बार रिवाइज करें और बाकी के क्वेश्चंस करने की कोशिश करें खुद से। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।